वेलकम टू नुमा गणित यूट्यूब चैनल वेयर वी सर्व यू क्वालिटी कंटेंट। तो चलो आज जो है वो हम एक बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे करने वाले हैं और देखते हैं कैसे इस सवाल को जो है हम लोग एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो सवाल है वो जेईई एडवांस 2026 से मोटिवेटेड है। इनफैक्ट आई विल डू जेईई एडवांस 2026 का प्रॉब्लम। लेकिन आप देखो द पावर ऑफ पीवाई क्यूज। अगर कोई बच्चा जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन अगर सही से लगा लिया होता तो डेफिनेटली आप इसमें काफ़ी हद तक सोच लेते। हालांकि इस टाइप के प्रॉब्लम नॉट एग्जैक्टली सेम लेकिन सिमिलर मॉडल जो है हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में भी दिए थे। तो जो बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज लिखे होंगे उन्हें काफ़ी मैथ्स में स्कोर्स किया है। हमारे बहुत बच्चे ने कुछ 100 स्कोर किए हैं, ठीक है। एक बच्चा 112 भी स्कोर किया है। बाद बाकी जो है 17, 80, 90 में बहुत सारे हैं। तो अभी नंबर गणित टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलमोस्ट अगस्त और सितंबर में फिर से आने वाला है। एक्सक्लूसिवली अभी मैथ्स के लिए आएगा। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आप 2 महीना के बाद वहाँ से कर सकते हो। हम लोग एक कोर्स भी जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग वो भी लॉन्च करने वाला है। तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हो और वो कोर्स जो है लगभग 2 महीने के बाद लॉन्च होगा। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स रहेगा अराउंड 2 मंथ्स के। तो जिसके पूरे डिटेल्स जो है हम लोग जल्दी आपके पास लाएंगे, जिसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक जो है हर एक क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे कैसे एग्जैक्ट जेई रिलेवेंट आइडियाज़ हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जेई में 2024 का क्वेश्चन देखो और ये क्वेश्चन है आर इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। आर इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। आप लोगों ने सेट रिलेशन फंक्शन कर रखे होंगे, डेफिनेटली आप इसके सॉल्यूशंस को आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है अगर मेरे पास 1,2 और 1,3 जो है, ठीक है, इज ए सबसेट ऑफ आर। इट्स नॉट रियल, इनफैक्ट ये let me give this symbol of relation r. You have to find number of elements in r. अब ये सवाल बहुत भारी नहीं है, लेकिन देखो इसको हम कितने सिंपल अप्रोच से जो है अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे मैट्रिक्स का अप्रोच और इससे विजुअलाइजेशन जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। और सेम अप्रोच से आप जेईई एडवांस 2026 के सवाल को भी उड़ा सकते हो। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है हम क्विकली रिकैप्चुलेट करें। तो अगर गोलू मेंबर है सेट का तो गोलू कमा गोलू जो है वो रिलेशन का मेंबर होना चाहिए। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव किस लिए? क्योंकि एज इफ गोलू का रिफ्लेक्शन जो है वो गोलू खुद होगा मिरर में। अगर गोलू कमा वोलू अगर एक रिलेशन है पर्टिकुलर सेट एस पे डिफाइंड है, अगर गोलू कमा वोलू अगर बिलोंग्स टू दैट रिलेशन है तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर वोलू कमा गोलू भी जो है वो इस रिलेशन का मेंबर हो जाए। इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि सिमेट्री है ए कमा बी इज बी। अब तीसरा है डोलू, गोलू वोलू और मान लो यहाँ पे रिक्की आ गया, ठीक है। तो अब अगर गोलू और वोलू इस रिलेशन का पार्ट है और भोलू और रिक्की इस रिलेशन का पार्ट है, इफ दैट इम्प्लाइज गोलू और रिक्की भी रिलेशन का पार्ट है, तो वी कॉल इट ट्रांजिटिव रिलेशन। वाई ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव वर्ड्स कम फ्रॉम ट्रांजिशन। तो अब देखो ये ट्रांजिशन एलिमेंट का काम कर रहा है, बीच वाले एलिमेंट का। तो बेसिकली ये म्यूचुअल फ्रेंड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। तो अगर रिलेशन में फिर ये इससे भी रिलेटेड हो गया तो हम बोलते हैं ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ऐसा रिलेशन जो इस तीनों चीज़ को होल्ड कर रहा है, मतलब एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब देखो इसको हम कैसे फील कर सकते हैं मैट्रिक्स से। तो अगर मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे रखूँ, जैसे सपोज आप ऐसे करो, हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 4। अगर मैं इसको लेआउट करूँ 1 2 3 4 1 2 3 4, अब मैं फील कर सकता हूँ यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 टोटल 16 एलिमेंट बनेंगे, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो यहाँ पे बनेंगे 16 एलिमेंट्स। अब आप इसको एक मैट्रिक्स के जैसे यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो ये 16 एलिमेंट को। अब रिफ्लेक्सिव क्या होगा? अगर उस रिलेशन में 1 है सेट पे तो 1,1 प्रेजेंट होना चाहिए। सिमिलरली 2,2 प्रेजेंट होना चाहिए, 3,3 और 4,4। क्योंकि मेरा रिलेशन इक्विवेलेंस है तो ये 4 बंदा तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। अब क्या बोल रहा है सवाल में? 1,2 और 1,3 भी इस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए एंड वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 1,2 अगर इस रिलेशन का हिस्सा है, मतलब अगर ये बंदा इस रिलेशन में है, तो अब चूंकि इक्विवेलेंस सिमेट्रिक भी है तो 2,1 जो है वो रिलेशन का पार्ट हो जाएगा। अब आप फील भी कर सकते हो सिमेट्रिसिटी का यूज क्यों किया है, क्योंकि अबाउट ए डायगोनल देखो ये सिमेट्रिक हो गया, इसका रिफ्लेक्शन गोलू गोलू भोलू गोलू को इन्वाइट कर दिया। अब चूंकि 1,3 भी हमारा रिलेशन का पार्ट है ये बंदा,
तो 3,1 यहाँ से देख सकते हो, x3 एंड y कोऑर्डिनेट 1, ये है ना, x3 y कोऑर्डिनेट 1, तो x1 y कोऑर्डिनेट 3, ये भी मेरा पार्ट हो गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आ गया, क्योंकि इक्विवेलेंस को ट्रांजिटिव भी होना है, तो अगर 1,2 सिस्टम का पार्ट है और 2,3 सिस्टम का पार्ट है, तो 1,3 को भी सिस्टम में लेना होगा। तो अब बताओ 1,3 मेरा कहाँ से हो गया भाई, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास यहाँ क्या है 1,2 1,3 है, तो मेरा 2,3 भी सिस्टम में आना होगा। अब 2,3 तो मेरे पास ये बंदा आ गया, ये वाला, ठीक है, 2,3 तो मेरा ये बंदा आ गया, तो क्लियरली 3,2 को भी आना होगा। तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, तो हमारे पास जो है ये इसका एक ब्लॉक बन गया। ब्लॉक बन गया मतलब क्या हो गया, अब हमने जैसे ही आपके पास एक स्क्वायर ब्लॉक अंदर मैट्रिक्स बन रहा है, तो अब सब एक दूसरे से मैप्ड हो गया, मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब सिंपली आप काउंट कर लो तो कितने बनते हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास हो गया 3 पहला लाइन में, फिर 3 6, और यहाँ पे हो गया 3 9 और 1 10। तो इस सिंपल सा जो जेई मेंस का सवाल है उसका आंसर हो गया 10। अब चलो हम इसी जोश पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जेई एडवांस 2026 का ट्राई करते हैं, सेम आइडिया पे, सेम आइडिया। इसमें ये जेई वाले क्या बोल रहे हैं, मैं डायरेक्टली आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ, हालांकि आप थंबनेल पे हुए जो सवाल है वो देख सकते हो। तो ये इसमें बोल रखा था जो लेट एस बी द सेट 1 2 3 4, एंड दैट्स वाई मैं इस चैनल पे आपको ऑलवेज जेई का जो सेट नोटेशन है इसको इम्फेसिस कर रहा था। आप देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन सेट नोटेशन और रिग्रेसली पे बनाए गए थे। एक कंसिडर द सेट, फिर से एक सेट को डिफाइन कर दिया एक्स which is R such that R is an equivalence relation, is an equivalence relation such that R has exactly with exactly 44 with exactly 42 element 42 elements। आपसे पूछ रहे हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट एक्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। अब फिर तुम सोचो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सेट एस है तो उसको फिर एनालाइज कर लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 एलिमेंट है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 करके मेरे पास 10 एलिमेंट होगा। तो ये 10x10 का एक बड़ा सा मैट्रिक्स आप रियलाइज कर सकते हो, जस्ट फील करने के लिए, जस्ट फील करने के लिए, राइट। 10 को यहाँ रख लो। अब देखो ये जो बंदा है ये 1,1 होगा, ये 2,2 होगा, मतलब डायगोनल पे जो मेरे पास बंदा है ये 10,10 है, 9,9 है। अगर अब सेट मेरा रिफ्लेक्सिव होगा तो कम से कम ये 10 बंदा तो होगा ही पिक्चर में, ठीक है। अब चूंकि मुझे इक्विवेलेंट सेट निकालने हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है जो ये पर्टिकुलर एलिमेंट इसका हिस्सा होना चाहिए। अब देखो इक्विवेलेंस में ये तो पक्का है, अगर मैं एक इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करूँ सपोज R1 के, तो एक तो सिंपलेस्ट आंसर ये भी हो गया 1 1 2 2 करके 10 10, लेकिन दिस विल नॉट बी द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि हमको ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है जिसमें एक्जैक्टली 42 एलिमेंट्स हो। अच्छा, मतलब इसमें और एलिमेंट को बढ़ाने होंगे। अगर मैं एक दूसरा रिलेशन सोचूं, बहुत ही सिंपल तरीके से सोचो, 1 1 2 2 से लेकर 10 10 तो आपको रहने ही होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होना ही होगा। अब अगर मैं 1 2 का एंट्री देता हूँ तो 2 1 का भी एंट्री देना होगा, तो ये भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन इस सवाल का आंसर नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट अभी भी 12 है। अब तुम फील कर पा रहे हो ना, अगर मैं नेक्स्ट एंट्री सपोज मैं 1 3 का डालता हूँ तो मुझे 3 1 का डालना होगा, और ट्रांजिटिव के कारण 1 2 प्रेजेंट है मार्केट में, ठीक है, ऐसा आप देख सकते हो ना, 1 2 प्रेजेंट है और 1 3 प्रेजेंट है और 2 1 प्रेजेंट है, तो मेरे पास 2 3 को भी प्रेजेंट होना होगा। अब 2 3 प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 2 भी प्रेजेंट होना होगा, मतलब ये रिलेशन भी अभी इक्विवेलेंट है, फिर भी नंबर ऑफ एलिमेंट तो बहुत कम है, अभी 42 एलिमेंट्स है नहीं। तो अब हम एक्चुअली अगर तुम इसको डिकोड करोगे तो देखो क्या हो गया, ये R1 जो एक रिलेशन है ये बेसिकली ये क्या हो गया, ये एक ब्लॉक ऑफ 1 1 1, मतलब इसका सब मैट्रिक्स वाला फंदा आ गया, ठीक है, डायगोनल पे। अब अगर तुम इसको डिकोड करोगे पिक्चर में तो 1 से लेके 2 1 तक तो है ही। अब मेरे पास 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2 मिला के जो है ये कौन सा पिक्चर बना दिया भाई, ये तो ये एक छोटा सा पिक्चर बना दिया, छोटू सा पिक्चर। मतलब ये क्या बोल रहा है, ऑल एलिमेंट इनसाइड दिस ब्लॉक जो है वो प्रेजेंट है। अब देख रहे हो, मतलब यहाँ पे कितना एलिमेंट हो गया अपने पास, 3 3 6, बिकॉज दिस इज 3 इंटू 3 का एक ब्लॉक बना, ठीक है, मतलब 9 एलिमेंट तो इसमें हो गया। दिस ऑल्सो इंक्लूडेड क्या, 1 1 2 2 3 3, आप समझ रहे हो। और बाद बाकी हमारे पास जो यहाँ 7 एलिमेंट यहाँ पे हो गया, तो इसके पास जो कितना हो गया 16 एलिमेंट हो गया। तो अब तुम बात कर सकते हो जब कभी भी मेरा ये ब्लॉक जो है आपस में सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा। सेल्फ सस्टेनेबल मतलब इसको कोई मतलब नहीं है इस नेक्स्ट ब्लॉक से। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक छोटू सा बॉक्स बना दूँ, अब तुम सोचो बॉक्स का मीनिंग क्या है, ठीक है ना, आराम से
यहाँ पे छोटू सा बॉक्स बना दूँ तो इसका कोडिंग क्या है, मतलब मेरे पास ये पॉइंट एक 5,5 है, सॉरी 9,9 है, तुम 5 पे भी जाके बना सकते हो, और ये बना 10,10 आ गया, ये आ गया 9,10 और ये हो गया 10,9। अगर मेरे पास 9,10 पिक्चर में होगा तो 10,9 को भी पिक्चर में होना होगा, तो फिर से ये जो है कि इक्विवेलेंट बॉक्स बन जाएगा, मतलब आपको अब और ज़रूरत नहीं है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बनाने के लिए। तो मुद्दा वही हो गया, जो हमारे पास इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए, 42 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब तो ये बात हो गया ना, जो हमको सबको जोड़ के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमको 42 रखना है, और सेट में हमारे बंदे जो हैं वो 10 हैं। अब तुम ऐसे सोचो, जो इस बॉक्स में हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, 3 × 3 3 स्क्वायर एलिमेंट हो गए, बाद बाकी बॉक्स में यहाँ पे एक एक चल रहा है, अब मान लो कोई बॉक्स में 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये करना होगा, सपोज बॉक्स नंबर 1 होगा, उसमें n1 एलिमेंट होगा, बॉक्स 2 में n2 एलिमेंट होगा, n3 एलिमेंट है, मुझे पता नहीं, तो ये सबका समेशन तो 10 होना चाहिए, क्योंकि 10 ही एलिमेंट को कंज्यूम करना है। लेकिन अब नंबर ऑफ एलिमेंट एक बॉक्स में कितना आएगा, n1 स्क्वायर, अगर इसमें n1 एलिमेंट है तो ये तो स्क्वायर बन रहा है, n1 इंटू n1, तो ये बन जाएगा n1 स्क्वायर। ऐसे ही मान लो दूसरा बॉक्स ले ले जिसमें n2 ऑब्जेक्ट के साथ तुम बॉक्स बना रहे हो, तो n2 स्क्वायर आ जाएगा। अब सम ऑफ स्क्वायर मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो बताएगा इस स्क्वायर के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं, वो हमको चाहिए 42। अब हमारे पास मिला के अब हमको बेसिकली 10 को ऐसे ब्रेक करना है जो सम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 10 आ जाए और सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 42 आ जाए। तो सबसे पहले हम सोचेंगे चलो ऐसा कोई दो नंबर है जिसका सम 10 है और स्क्वायर 42 है, तो एक तो तुम फील कर सकते हो 9+1 का स्क्वायर ज़्यादा हाई हो जाएगा, 5+5 दे देंगे तो 40, अगर तुम 3 और 7 दे दोगे तो फिर भी हाई हो जाएगा। एक और तरीका से तुम सोच सकते हो, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, मतलब आप n1 प्लस n2 को 10 रखो और n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर को 42 रखो। हालांकि आप यहाँ n2 यहाँ 10 माइनस n1 निकाल के क्वाड्रेटिक का रूट्स देख सकते हो, वो इंटीजर नहीं आएगा, तो ऐसे ही आप फ्लॉप कर जाएंगे। दूसरा तरीका, कोई बच्चा बोलेगा सर कोई भी मैं 42 जो है ऑलरेडी 4n+2 टाइप का नंबर है, राइट, और कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होगा या तो 4n होगा, नहीं तो 4n+1 के फॉर्म में होगा, इवन या ऑड होगा। तो अगर मैं 4n+1 टाइप का नंबर लूँ और 4n+1 टाइप का नंबर लूँ, ठीक है, तो और 10 खुद मेरा 4n+2 टाइप का नंबर, तो यही, तो इसमें से यही पॉसिबिलिटी है, अगर दोनों 4n+1 टाइप का नंबर लें तो उसका सम जो है वो 10 आ जाए और उसका सम ऑफ स्क्वायर्स जो है वो 42 आ जाए। तो इसमें आप नंबर 5 लोगे वो काम ही नहीं कर रहा है, बाद बाकी फिर आप देख सकते हो एक तो काम ही नहीं कर रहा है, तो दो पार्टीशन में तो दो में तो मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। चलो अब 3 में ब्रेक करते हैं, तो सबसे पहले एक को उठाते हैं, एक उठाएंगे बचा 9, अब 9 को अगर मैं 1 और 8 में दूँ तो ये 64 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया। फिर अगर मैं 2 और 7 में दूँ तो 49, और देखो यही क्रॉस कर गया, ठीक है। तो ऐसे करके अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करूँ तो विच इज़ नॉट वेरी टफ, क्योंकि आप इसको एक्सपेरिमेंट जो है आराम से कर सकते हो, और बहुत ही ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, यही वाले जान के आपको ऐसा दिए हैं जो आप 2 और 7 भी गया। अब मैं एक के बाद कितना कर सकता हूँ, अब मान लो मैं 3 पे ले जाऊँ तो 3 4 कंज्यूम हो गया, बचा 4, 1 3 4 ये भी गया क्योंकि फॉल कर गया, 1 4 और 5 डालो, अब देखो इसका सम 10 है और इसका स्क्वायर कितना हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ऐसे आप 1 से करो, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे और फिल कर लेंगे, तो ये तो 42 आ गया भाई। तो एक तो मेरा ग्रुपिंग मिल गया, मतलब एक स्क्वायर जो ब्रैकेट बनेगा ब्लॉक 1 का बनेगा, 4 का बनेगा, 5 का बनेगा, इससे अपन का काम निकल जाएगा। फिर अगर मैं 2 का दूं तो बच गया मेरे पास 8, 8 के लिए अब अगर तुम 2 2 4 दे दोगे और 4 दे दोगे तो फिर भी काम नहीं बना, 16 और ये 24 ही बन गया, ठीक है। तो एक तो ग्रुप साइज तुमको मिल गया 4 1 4, फिर 3 का दोगे तो तुम्हारे पास 7 बच गया, ठीक है। तो अब 7 को फिर तुम अगर 6 और 1 करोगे तो 36, ये फिर एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो, हालांकि आप 4n+2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी स्क्वायर जो होगा 4n+2 के फॉर्म में होगा, दूसरा स्क्वायर 4n+2 के फॉर्म में होगा, 4n+2 के फॉर्म में होगा, और दूसरा 4n+6 मतलब 4n+2 के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक 4n के फॉर्म में चले गया तो वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब अगर एक 4 का मल्टीपल हो गया और दोनों 4n+2 के फॉर्म में है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से भी आप केस को रिड्यूस कर सकते हो,
ठीक है। अब दूसरा है, ठीक है, 2 का पार्टीशन, तो 3 का पार्टीशन एक ही मिला, 1 4 5। अब अगर मैं 4 का पार्टीशन देखूँ तो फिर से शुरू करते हैं, 1 1 से शुरू करते हैं, 2 हो गया, बचा 8। अब 8 को 7 और 1 से करेंगे तो काम ही नहीं बना। फिर तुम देखो 1 1 से करते हैं, 8 को अब 2 और 6 से करो तो 36 4 40, ओ ये दिस वर्क्स। अब फिर मैं अगर 1 1 दूसरा और से करूँ, क्योंकि बाद बाकी नहीं हो, क्योंकि 5 और 3 से करोगे तो फिर ये फॉल्स आउट हो जा रहा है, 1 1 का काम बन गया। अब मैं 1 2 का लूँ तो ऑलरेडी तुम्हारा 6 बना जाएगा, तो ये तो सेम काउंटिंग हो गया ये ग्रुप। ठीक है। ऐसे ही अगर तुम अब 2 और 3 का ले लोगे तो 9 और 14 यहीं पे कंज्यूम हो गया, 5 हो गया। आप 4 और 1 का भी लोगे तो 16, ये काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से इसका मतलब यहाँ से भी ये काम नहीं कर रहा है। तो मेरे पास जो पार्टीशन आया वो सिर्फ आया 6 2 1 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं 5 4 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तुम समझो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है जो आप ये जो मैट्रिक्स हो इसमें 5 का बॉक्स एक साथ बना सकते हो, ध्यान दो, ये 5 बंदा का बॉक्स एक साथ बना सकते हो, फिर 4 बंदा के बाद एक साथ बना सकते हो, और एक बंदे को छोड़ सकते हो, मतलब 10 10 को छोड़ दिए। 5 का मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको बोलो भाई तुम अपने में एक फैमिली बना लो, तो ये अपने में एक गुच्छा बना लिया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो दिस इज व्हाट इट डिकोड्स टू। फिर ऐसे 1 2 प्रेजेंट है और 2 1 प्रेजेंट है। अब आप बस समझ गए ना, 1 5 प्रेजेंट है तो 5 1 यहाँ से प्रेजेंट है भाई इस कॉर्नर में। तो ये बंदा पूरा अपने में एक ग्रुप बना लिया, सिमिलरली ये अपने में ग्रुप बना लिया, और ये अपने में ग्रुप बनाया। अब बताओ इतना टाइप के ग्रुप जब पे भी बनेंगे, जब भी बनेंगे डेफिनेटली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। आप पिक्चर समझ रहे हो, क्योंकि अब ग्रुप तुम यहाँ पे भी बना सकते हो। अब मान लो पानी ही में 1 का ग्रुप यहाँ बना लिया, फिर 5 का बना लिया, और फिर 5 का बना लिया, ये डायग्राम भी जो है आपस में ये सेल्फ सस्टेनेबल हो गए, क्योंकि ये भी इक्वेलेंस हो गया। यहाँ पे सिर्फ 1 1 है, और यहाँ पे मेरे पास 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 का बंदा हो गया, और ये पूरा स्पेस फील्ड हो गया मार्केट में। अरे भाई मजा आ गया। इस टाइप के अब कितने ग्रुप आएंगे, अब ये बेसिक पीएनसी का क्वेश्चन होगा। तो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है और आपको ग्रुपिंग करना है 5 4 और 1 में, तो 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक, तो यहाँ से तो अपन के पास इतने आंसर आ गए। अब नेक्स्ट 6211 वाला जो है वो चीज़ कितना आएगा, और ये कैलकुलेट करोगे तो ये अपने पास कितना आ गया, 1260 आ रहा है, राइट। 10 चूज 4 भी लिख सकते हो, तो 1260। और हमारे पास 6211 का क्या मतलब है, 6211 मतलब दिस डिकोड टू अ रिलेशन, जहां पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, दो ग्रुप मेरा 1 1 का बन रहा है। मतलब इसको अगर मैं मैट्रिक्स डायग्राम के फॉर्म में, जो मैंने प्रॉमिस किया था, तो मेरा 2 ग्रुप बन रहा है 1 का। यहाँ पे ग्रुप 1 वाला बना, फिर यहाँ पे भी ग्रुप 1 वाला बना, और फिर 6 का एक बॉक्स बन गया बड़ा सा, और फिर 2 का एक बॉक्स बन गया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से एक रिलेशन लिखूँ तो ये हो गया, एक मेरे पास एलिमेंट 1 1 है, 2 2 है रिलेशन में, फिर 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है, 8 8 9 9 है, समझ गए, 6 का, सॉरी 8 8 है, क्योंकि 6 यहीं कंज्यूम हो गया। फिर मेरे पास 9 9 है, 10 10 है। अब 9 9 10 10 है तो मेरे पास कितना हो गया, 9 10 भी है और 10 9 भी है। और यहाँ पे भी ये सब बंदा जो है, मतलब इसमें कितना 6 इंटू 6 एलिमेंट प्रेजेंट 36, यहाँ पे 2 इंटू 2 प्रेजेंट है 4, यहाँ पे एक ही बंदा है, एक ही बंदा है। अब आप समझ गए ना फीलिंग, ये एग्जैक्ट फीलिंग था इस सवाल का। हालांकि मैं प्रॉपरली बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये 2 केस ही यही वाला दिए थे, जैसे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में उन्होंने सिर्फ 2 केस दिए हैं, ठीक है। वो 3 और 5 से पूछते हैं तो 2 ही केस बनते हैं, तो एग्जैक्टली 2 केस दिए थे, 1 1 2 6 और ये वाला पार्टीशन। जब मैं क्लास में पढ़ाता भी हूँ तो एक्चुअली मैं बेल नंबर का प्रूफ करवाता हूँ, जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे। मान लो मेरे पास 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट है, और 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं सेट है इसमें। अगर जो बच्चा वो क्वेश्चन ऑलरेडी या जो टीचर्स करवाते हैं तो ये सवाल फिर काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली वही लॉजिक स्टर्लिंग नंबर से कराया जाता है। तो जेई एडवांस का सिलेबस टफ नहीं है, आपको बस बेसिक लॉजिक पे खेलना होता है, विजुअलाइज करना होता है। तो यहाँ से कितने ग्रुप बन जाएंगे यहाँ पे बाबू, टोटल 10 ऑब्जेक्ट है, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब 1 1 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, लेकिन आपस में ये एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डबल काउंटिंग हो गया भाई। मैं ए बी सी सी रखूँ या सी सी ए बी रखूँ, ये तो बात बराबर है, तो ये डबल काउंटिंग है, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आपने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो ये क्वांटिटी जो है ये भी मेरे पास 1260 आ जा रहा है।
तो फाइनली मेरे पास जो उत्तर आ गया 1260 प्लस 1260 एंड इस सवाल का आंसर इज 2520। ठीक है, इस हिसाब से जो आप सवाल को कर सकते हो। अब कोई बच्चा यहाँ बोलेगा सर लेकिन आप ग्रुप 1-1 के साथ 3-3 ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि देखो मैं तो ये डायग्राम में दिखाया ना, आप ग्रुपिंग ऐसा भी हो सकता है। ध्यान दो, जैसे मेरे पास रिलेशन में सिर्फ 1 और 3 रहे तो 1-1 रहे, 3-3 रहे, ये अपने में ग्रुप बना ले। ठीक है, और मेरे पास क्या रहे 1-3 रहे, 3-1 रहे, तो ये चारों अपने में ग्रुप बना लिया। तो यहाँ पे 1-1 और ये 2 वाला मिसिंग है, मान लो यहाँ पे 3-3 आया और फिर 3-1 और 1-3 आया। ठीक है, तो अब ये इतना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 ही है, क्योंकि सिर्फ मैं ये 4 एलिमेंट को काउंट कर रहा हूँ। आप बात समझ रहे हो ना, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि जब मैं पार्टीशनिंग कर रहा हूँ तो ये पार्टीशनिंग तो एक और एक कहीं से हो सकता है ना। तो ये जो 6 आदमी का ग्रुप है ये डायरेक्टली नहीं है जो ये 6 एक साथ ही इकट्ठे रहेंगे इस ग्रुप में। हो सकता है 2 यहाँ से आ गए और 4 बंदा नीचे से आ गया, वो भी ग्रुप का पार्ट हो, क्योंकि फाइनली मुझे निकालना तो इक्विवेलेंट रिलेशन है। ये तो हो ही सकता है ना, मेरे पास 1-1-2-2 हो और 1-2-2-1 हो, ये आपस में एक घर बना लिए 2x2 का, और बाद बाकी मेरे पास 3-3 अकेला बंदा है। ठीक है, और बाद बाकी जो मेरा जो भी बचा वो 6 का ग्रुप बना के बैठा हुआ है। आवाज समझ गए ना, जैसे मेरे पास 4-4, 5-5, 6-6 से लेके ये 10-10 इस सेट में है, फिर 4-5-5-4 है, फिर 4-6 है। तो ये पूरे बंदे जो है 36 एलिमेंट यहाँ बैठे पड़े हैं, एक एलिमेंट यहाँ बैठे हुए हैं और 4 एलिमेंट यहाँ बैठे हुए हैं। फिर भी मेरे पास तुम्हारे पास जो है वो 42 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, क्योंकि ये 10-10 है ना भाई, उस हिसाब से तुम इसको कर सकते हो। 1-1-2-2 आएगा, 1-1-2-2, क्योंकि एक और इसमें एलिमेंट आएंगे। तो देख सकते हो पार्टीशनिंग जो है 6-2-1-1 में, क्योंकि ये 4 वाला पार्टीशनिंग नहीं होगा तो वो चिन्ह कर सकते हो। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, ये 1 एलिमेंट है, फिर यहाँ पे 1 एलिमेंट आएगा, मतलब 10-10 को तुम अकेला छोड़ दो बेचारे को, और बाद बाकी 25-25 को रखो, तो इसमें 25 एलिमेंट है। ठीक है, मतलब 36 एलिमेंट इसमें हो जाएंगे 4 से लेकर 9 तक, 36 एलिमेंट इसमें हो जाएंगे। एक यहाँ आएगा 37, एक यहाँ 38 और 4 यहाँ 42। तो ये भी आंसर जो है एक इक्विवेलेंट सेट का आ रहा है। तो ऐसे अगर आप फील करके चीज़ों को पढ़ते हो, अच्छे प्रॉब्लम्स बनाते हो, अच्छे क्वालिटी प्रॉब्लम्स। अच्छे क्वालिटी प्रॉब्लम्स क्या है, लेट मी टेल यू, क्योंकि इतने बिजनेस आइडियाज आ गए हैं ना, इतने आपको अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो आप फंस जाओगे। तो आप ईमानदारी से मेहनत करो, रॉ मेहनत करो, रॉ फॉर्म में करो, वही करो ब्लैक बोर्ड वाला मेहनत, एक्चुअल हार्ड वर्क, आप डेफिनेटली निकाल लोगे भाई, एडवांस डेफिनेटली निकालोगे। बहुत बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और जो भी अच्छे टीचर होंगे उनके बच्चे काफ़ी अच्छे किए होंगे। सिर्फ हम लोग ही महान नहीं है, जो भी महान काम कर रहे हैं, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें महानता है नहीं। अगर अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है वो बेईमानी की बात है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा ये सॉल्यूशंस और पूरा फील आया कि नहीं जो आप कर रहे हो उसमें। थैंक यू, विल मीट अगेन।